वन परिवार की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह का शनिवार शाम को निधन हो गया। उन्होंने 89 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। कल्याण सिंह लंबे समय से बीमार चल रहे थे और लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। और वही श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं गाजियाबाद से राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। सबके लिए ये शोक की घड़ी है। कल्याण सिंह जी के माता पिता ने उनका नाम कल्याण सिंह रखा था। उन्होंने जीवन ऐसे जिया कि उन्होंने अपने माता पिता ने उन्हें जो नाम दिया था उस नाम को सार्थक किया। वो जीवन भर जन कल्याण के लिए जिए। उन्होंने जन कल्याण ही अपना जीवन मंत्र बनाया और भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ पूरे परिवार को एक विचार के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने समर्पित किया। कल्याण सिंह जी भारत के कोने कोने में एक विश्वास का नाम बन गए थे। एक प्रतिबद्ध निर्णयकर्ता का नाम बन चुके थे और जीवन के अधिकतम समय वे जन कल्याण को लिए हमेशा प्रयत्नरत रहे। उनको जब भी जो दायित्व मिला, चाहे वो विधायक के रूप में हो, चाहे सरकार में उनका स्थान हो, चाहे गवर्नर की जिम्मेवारी हो, हमेशा हर एक के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बने, जन सामान्य का विश्वास का प्रतीक बने। देश ने एक मूल्यवान शख्सियत, एक सामर्थ्यवान नेता। राजस्थान और हिमाचल के पूर्व राज्यपाल, भारतीय जनता पार्टी परिवार के वरिष्ठ सदस्य माननीय कल्याण सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे। विगत 2 माह से माननीय कल्याण सिंह जी अस्वस्थ थे, उनका उपचार चल रहा था। आज रात्रि में 9:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली है। हम सब दुखी हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में, एक जननेता के रूप में उन्होंने शासन में शुचिता, दृढ़ता, मूल्यों और आदर्शों के प्रति अपने कार्यकाल के दौरान जो आदर्श प्रस्तुत किए थे वो आज भी मानक बने हुए हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के वे अग्रणी नेता थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस पावन स्थल पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़े। इसके लिए आवश्यकता पड़ी तो सत्ता छोड़ने में भी उन्हें कोई संकोच नहीं हुई। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिरने के बाद सत्ता छोड़ने और इस बात की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने तत्काल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था।
माननीय कल्याण सिंह जी का जाना न केवल समाज का, भारतीय राजनीति का, अपितु भारतीय जनता पार्टी परिवार की भी अपूरणीय क्षति है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। परिवार के सदस्यों से भी बातचीत हुई है। प्रदेश के अंदर अभी रात्रि में या कल सुबह ही हमारी कैबिनेट की बैठक होगी। शोक प्रस्ताव पारित होने के साथ ही माननीय कल्याण सिंह जी के प्रदेश के लिए, देश के लिए, भारतीय राजनीति के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए किए गए योगदान के प्रति श्रद्धांजलि देने के साथ ही प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक और जिस दिन यानी परसों सायंकाल नरोरा में गंगा जी के तट पर अंतिम संस्कार की कार्रवाई संपन्न होगी। सांसद कल्याण सिंह जी का निधन हुआ कल रात में, किस प्रकार से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनकी क्या? आदरणीय श्री कल्याण सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, पूर्व राज्यपाल हिमाचल एवं राजस्थान के निधन से पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान शोक संतप्त है। आदरणीय बाबूजी का नेतृत्व उत्तर प्रदेश की जनता को आज भी याद है कि जनहित में कड़े से कड़े फैसले लेने के लिए वो मशहूर थे। उन्होंने देखा कि उत्तर प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकारों के काल में उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर गिर रहा था, नकल हो रही थी। आदरणीय बाबूजी ने बहुत विरोध के बावजूद निर्णय लिया और उत्तर प्रदेश में नकल अध्यादेश कानून लेके आए। उत्तर प्रदेश में उस समय लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब थी। बाबूजी ने बड़ा स्पष्ट किया कि बदमाश का स्थान या तो जेल में है या तो भगवान के यहाँ है। और एक जो बहुत बिगड़ी हुई व्यवस्था उनको मिली थी उसको उन्होंने बहुत जल्दी ठीक किया और प्रदेश में कानून व्यवस्था लागू की। वो ऐसे दृढ़ व्यक्तित्व के व्यक्ति थे कि राम मंदिर के लिए, प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बने, इसके लिए उन्होंने अपनी सरकार की कुर्बानी दे दी और जीवन भर अपने उस फैसले पे अड़िग रहे। उनको लिब्रान आयोग और दुनिया भर की अदालतों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो हमेशा ये कहते थे कि मुझे अपने निर्णय पे कोई अफसोस नहीं है, कोई गिला नहीं है और जो हुआ प्रभु की इच्छा थी। ऐसे व्यक्ति का चले जाना भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा शून्य हो जाना है और उनकी जो निधन से क्षति हुई है उसकी पूर्ति आने वाले समय में काफ़ी लंबे समय तक नहीं हो पाएगी। आज देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी लखनऊ आकर उनके निवास स्थान पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और विपक्ष के साथियों ने भी आदरणीय बाबूजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये दर्शाता है कि उनका व्यक्तित्व कितना बड़ा था। विपक्ष के साथी भी उनका बहुत सम्मान करते थे। ऐसे थे हमारे बाबूजी। कल नरोरा में उनका अंतिम संस्कार होगा और मुझे प्रभु से पूरी वो है कि उनको अपने चरणों में स्थान देंगे। ओम शांति ओम।